पिछली वीडियो में हमने देखा था लीजी एक वुल्फ मॉन्स्टर को मारता और इस वजह से गेम की तरफ से लेवल 1 से लेवल 5 तक पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद गेम की तरफ से उसको एक विंडो दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है अगर वो 100 बार लेवल को पार करता है तो उसको बहुत सारे मर्सनरीज यूज करने को दिया जाएगा। जिली उन मर्सनरीज को बहुत देर तक देखता रहता है और देखने के बाद वो जब गुफा से बाहर आता है वो सामने ये देख पाता है कि बहुत सारे वुल्फ मॉन्स्टर की लाशों के ढेर सामने पड़ा हुआ है। तो उसके बाद वो ये देख पाता है सामने चट्टानों के ऊपर कोई मॉन्स्टर को मार रहा है, लेकिन कौन है वो अभी स्टोरी पे देखेंगे। चट्टानों के ऊपर कोई इंसान वुल्फ मॉन्स्टर को मार रहा है, लेकिन कौन था वो ये देखने के लिए जिली जब चट्टानों के पास जाता है तब उसे देख के बोलता है ये तो इंसानों जैसा ही लग रहा है, लेकिन कौन है? इंसान तो है लेकिन इंसानों जैसा नहीं लग रहा है, कोई मॉन्स्टर तो नहीं। और अचानक ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। जिली उठ के इधर उधर देखने लगता है और देखते ही ये बोलता है मैंने अभी इधर किसी को देखा नहीं, ये कोई इल्यूशन नहीं हो सकता। अगर ये कोई इल्यूशन होता तो इधर इतने सारे वुल्फ मॉन्स्टर के लाश एक साथ कैसे हो सकता था? मैंने तो इन्हें नहीं मारा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अलावा और भी कोई दूसरा प्लेयर इधर फंसा हुआ है। फिर जिली उन वुल्फ मॉन्स्टर को देखता है, वो देख पाता है उनकी बॉडी के अंदर एक भी खून का कतरा नहीं है। इसका मतलब कोई इंसान ने उनको नहीं मारा, कोई मॉन्स्टर ने उन्हें मारा है। लीजी सामने ही देखता है और उसी टाइम गेम की तरफ से उसे फिर से विंडो दिखाया जाता है और उसी टाइम वो ये भी सोचता है इधर कैसे कोई दूसरा इंसान रह सकता है और वो भी इतने सारे वुल्फ मॉन्स्टर को मार सकता है। और उसी टाइम वो वुल्फ मॉन्स्टर को मारने वाला मॉन्स्टर लीजी के ऊपर भी अटैक करने आता है और सिस्टम उसे वार्निंग दिखता है कि तुम बचो, तुम्हें कोई अटैक करने आ रहा है। लीजी अभी पीछे घूम के बिना कुछ सोचे समझे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने जाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना तलवार घुमाते ही उस मॉन्स्टर का हाथ कट के नीचे ग्राउंड पे गिर जाता है। उस मॉन्स्टर का हाथ एक केचुए जैसा है, कैसे अजीब सा। लीजी के उस मॉन्स्टर का हाथ काटते ही लीजी के तलवार का ड्यूरेबिलिटी 25% कम हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इस स्ट्रॉन्ग चीज को काटने के लिए लीजी का तलवार 25% से ज्यादा यूज हुआ है। लीजी भी उस कटे हुए हाथ को देखता ही है कि उसके सामने एक इंसानों जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आ जाता है। लीजी इस मॉन्स्टर को देखते देखते बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते डरते बोलता है ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है और ये मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा वुल्फ मॉन्स्टर को भी मार चुका है, वो भी कितने बुरी तरीके से। अभी वो मॉन्स्टर लीजी के पूरा ही सामने आ चुका होता है और उस मॉन्स्टर को देख के लीजी बोलता है ये मॉन्स्टर तो दिखने में ही बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है और इस मॉन्स्टर के सामने वो वुल्फ मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं है। फिर लीजी बोलता है अगर मैं लेवल अप करने के बाद मेरे स्टेट्स को नहीं बढ़ाया होता तो इतनी देर तक ये मॉन्स्टर मुझे मार डालता। वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है ये सिर्फ उस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है जब वो मॉन्स्टर मुझे अटैक करने आया था उसका सिर्फ एक टच से मेरे चेस्ट पे कितना ज्यादा खून बहने लगा है। अगर ये मॉन्स्टर मुझे सही से अटैक कर पाता तो ये मॉन्स्टर मुझे एक बार में ही मार डालता। और वो मॉन्स्टर भी लीजी को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, वो अपने कटे हुए हाथ को फिर से उगाता है, यानी कि इसके पास रीजेनरेट वाला एबिलिटी भी है। तो लीजी ये देख के और भी ज्यादा घबरा जाता है। अभी लीजी के सामने एक विंडो ओपन होता है जिसमें इस मॉन्स्टर के स्टेट्स के बारे में बताया जाता है। इस मॉन्स्टर का नाम है वंडरिंग डोमिनेटर और इसके लेवल के बारे में गेम की तरफ से कुछ भी बताया नहीं गया है और साथ ही साथ गेम की तरफ से ये भी बताया गया है ये डोमिनेटर अदर्स क्रिएचर का ब्लड खा के ही जिंदा रहता है और ये डोमिनेटर सबसे ज्यादा लोकनाया डिजर्ट्स इस डिजर्ट्स में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इनका टॉप स्पीड बहुत ही ज्यादा है और साथ ही बताया जाता है इस जगह का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर ये डोमिनेटर होता है। फिर लीजी ये सब देख के बोलता है अब मैं क्या करूं, ये मॉन्स्टर तो बहुत ही तेजी से भागता है तो इस मॉन्स्टर से मैं भाग भी नहीं सकता और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है तो मैं इस मॉन्स्टर से बहुत देर तक बहुत दूर तक भाग भी नहीं सकता। हालांकि मैंने ये तय किया था कि मैं इधर से किसी भी मॉन्स्टर से भागूंगा नहीं, सभी मॉन्स्टर का सामना करूंगा, लेकिन इस मॉन्स्टर को देख के नहीं लगता मैं इन मॉन्स्टर का सामना कर सकता हूँ। ये मॉन्स्टर तो मुझे कुछ देर के अंदर ही मार डालेगा। इस मॉन्स्टर को देख के मुझे तो अभी ऐसा भी लगने लगा है अभी मुझे हार मान लेना चाहिए और इस मॉन्स्टर के सामने अपनी जान दे देना चाहिए। और अभी वो डोमिनेटर भी लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लीजी अभी ये सब देख के और ज्यादा डर जाता है और डर के ये बोलता है क्या करूं, मैं इसके सामने हार मान लूं, ये तो मुझे कुछ देर के अंदर ही मार के मेरा पूरा खून चूस लेगा। मेरी लाइफ में पहली बार मैं इतना ज्यादा डर रहा हूँ। और उसी टाइम वो मॉन्स्टर भी लीजी के ऊपर पूरा स्पीड से अटैक करने आता है और लीजी भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो डोमिनेटर जैसे ही लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है वो जल्दी से जंप करता है और जंप करके डोमिनेटर के ऊपर आ जाता है और डोमिनेटर के ऊपर आते ही वो डोमिनेटर के ऊपर अटैक करने लगता है और अटैक करते हुए ये बोलता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये डोमिनेटर मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर मुझे यहाँ पे सरवाइव करना है तो मुझे इस डोमिनेटर को मारना ही होगा और अगर मेरे नसीब में मरना लिखा होगा तो मैं इससे फाइट करके ही मरूंगा। लीजी ऊपर की तरफ अपना तलवार घुमा के उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके बहुत करीब अपना तलवार ले आता है और वो मॉन्स्टर जब तक वो देखता है कि उसका तलवार बहुत करीब आ चुका है तब तक वो तलवार बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका होता है और लीजी को भी यही लगता है कि उस तलवार के अटैक के साथ वो उस डोमिनेटर को मार डालेगा, लेकिन क्योंकि उस डोमिनेटर का स्पीड बहुत ही ज्यादा है तो वो वहाँ से भाग जाता है और भाग के पीछे से आके लीजी के ऊपर ही अटैक करता है। लीजी के ऊपर अटैक करता है, उसके मुंह पे एक बहुत जोर से पंच
पंच मारता है और लीजी बहुत दूर जाके धड़ाम से गिर जाता है। लेकिन बहुत दूर जाके गिरने के बाद भी लीजी वहाँ पे रुकता नहीं है। वो गिरने के बाद बहुत देर तक लुढ़कने लगता है। लुढ़कते लुढ़कते अपने तलवार को मिट्टी में गाड़ के उस तलवार को पकड़ के अपने आप को बचाता है और वहाँ पे उठ के लीजी बहुत देर तक बहुत जोर जोर से सांस लेने लगता है। उस डोमिनेटर के सिर्फ एक अटैक से लीजी बहुत दूर जाके गिरता है और दूर जाके गिर के उठ के देखता है उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। अभी लीजी बोलता है, हाँ मुझे अभी लगने लगा ये मॉन्स्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसका स्पीड भी बहुत ज्यादा है। और उसी टाइम वो मॉन्स्टर भी अपने लैंग्वेज में कुछ बोलता है। तो लीजी अभी उस डोमिनेटर को देख के कैसे उसके ऊपर अटैक किया जाए यही सोचता है कि उसी टाइम वो डोमिनेटर फिर से वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है और वो डोमिनेटर बहुत ही स्पीड से लीजी के पास आता है और उसके पेट में बहुत जोर से पंच मारता है। और इस पंच को खाने के बाद लीजी के मुंह से खून निकलने लगता है और जब वो डोमिनेटर लीजी के पेट से अपना हाथ को निकालता है तब लीजी वहीं पे गिर जाता है और गिरने के बाद लीजी के मुंह से और भी ज्यादा खून निकलने लगता है। फिर लीजी बोलता है, इसका लास्ट पंच खा के मैं तो मर ही जाता अगर मैंने अपना एजिलिटी और फिजिक्स पहले नहीं बढ़ाया होता तो। लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है ये मुझे मारना नहीं चाहता। अगर ये मुझे मारना चाहता तो मुझे ये एक पंच में ही मार सकता था, लेकिन ये मुझे मारा नहीं। ये चाहता क्या है? लीजी अभी ये सब सोच ही रहा होता कि उसी टाइम वो डोमिनेटर लीजी को एक जोर से किक मारता है। लीजी अभी फिर से बहुत दूर जाके गिरता है और उठने के बाद वो ये बोलता है, ये तो मेरे साथ खेल रहा है, ये ना ही मुझे मारना चाहता है और ना ही मुझे जिंदा रखना चाहता है। अब डोमिनेटर फिर से लीजी के पास आता है और लीजी के पास आके उसको अपना तलवार उठा के देके अपने लैंग्वेज में कुछ बोलता है जो कि लीजी को कुछ भी समझ में नहीं आता होता। लीजी ये सब देख के और ज्यादा हैरान हो जाता है और हैरान है कि ये सोचता है ये मॉन्स्टर अपने हाथ से मुझे अपना तलवार क्यों उठा के दे रहा है। अभी लीजी उसके हाथों से जैसे ही अपनी तलवार को लेता है वो डोमिनेटर अपने हाथों को तलवार जैसा बना के कुछ इशारा करके लीजी को बोलना चाहता है कि लीजी उसके तलवार से उसके गर्दन पे अटैक करे। फिर लीजी बहुत हैरान होकर बोलता है, ये मॉन्स्टर चाहता है कि मैं इसकी गर्दन पे अटैक करूं अपनी तलवार से? नहीं, ये मॉन्स्टर मेरे साथ खेल रहा है। ये मॉन्स्टर वैसे ही खेल रहा है जैसे एक बिल्ली चूहा के साथ खेलता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बिल्ली एक चूहा के साथ बहुत देर तक खेलता है और जैसे उसका मन भर जाता है वो उस चूहा को खा लेता है, ठीक वैसे ही ये मॉन्स्टर भी मेरे साथ कर रहा है। बहुत देर तक मेरे साथ खेलेगा, उसके बाद मुझे मार के मेरा खून चूस लेगा। अभी लीजी उस डोमिनेटर को अटैक करने ही जाता है कि उसी टाइम वो डोमिनेटर लीजी का गला पकड़ के उसको ऊपर उठा लेता है और लीजी अपने आप को बहुत बेसहारा महसूस करता है। तो लेवल अप टू सर्वाइव सीरीज का पार्ट 5 यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।